उसने संपूर्ण जगत को पकड़ लिया। इस भगवान का काम क्या है? बोले जन्म आदि अश्य। जन्म आदि अश्य, ये सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है। यही भगवान का काम। पालन भी वही कर रहे हैं, बना भी वही रहे हैं और मिट्टी में मिला भी रहे हैं। इसीलिए तो वो सत्य है। जिसको साइंस की भाषा में, जो लोग साइंस पढ़े वो जानते होंगे, साइंस में 3 चीजें बताई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको भागवत में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा गया है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं भगवान को गॉड। गॉड की फुल फॉर्म क्या है? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? सृजनकर्ता कौन है? सृष्टि बनाता कौन है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर, पालन कौन करता है? विष्णु भगवान। और डिस्ट्रॉयर यानी विनाश कौन करता है? शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, उसी को लोगों ने गॉड नाम दे दिया। बात गोल गोल घुमा के आएगी वहीं ही, आप कितनी भी कोशिश कर लो। साइंस कहती है एक अंड था, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आता है, एक अंड था वो विदीर्ण हुआ, भागवत भी वही कहती है। साइंस कहती है दुनिया स्पेस पर टिकी है। स्पेस को हिंदी में बोलते खाली, खाली को दूसरा खाली का वर्ड है, शब्द है शेष। साइंस कहती है धरती स्पेस पर टिकी है, सनातन धर्म कहता है धरती शेष पर टिकी है, शेषनाग पर। बात तो वही है, शब्द घुमा लो, बाकी मूल तत्व तो केवल सत्यम परम धीमहि है। ऐसा मंगलाचरण इतिहास में ना आज तक हुआ जैसा श्री व्यास जी ने किया है। सब सूत्र, सब सार ला करके इस मंगलाचरण में रख दिया। एक बड़ी सुंदर इस श्लोक में शब्द आया है, अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करो। लेकिन अब प्रश्न ये आया, मन को अर्पित कैसे करें? मन तो बड़ा गंदा है। आपका कोई ग्लास गंदा हो तो आप उसी में जूस, चाय, दूध डाल के थोड़ी अपने अतिथि को दे दोगे, पहले उसको साफ करोगे। मन को कैसे साफ किया जाता है, यह श्लोक बता रहा है। ध्यान से सुनना। मन 3 चीजों से साफ होता है। क्या? तेजो, वारी, मृदाम। पहला शब्द जिससे मन को साफ किया जा सकता है, तेजो। तेजो माने अग्नि। अग्नि से मन को साफ किया जा सकता है। आप कहोगे कैसी अग्नि? गैस वाली, चूल्हे वाली, कैसी अग्नि? बोले वो अग्नि नहीं, इसमें कृष्ण प्रेम के विरह की अग्नि चाहिए। कृष्ण से मिलने की जब तड़प घुसेगी, जब अपने मन में कृष्ण प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होगी, तब ये मन साफ होगा। उस कृष्ण प्रेम की विरह अग्नि से अपने इस मन को साफ करना है। तुम पुरुषार्थ का घी डालो, उसमें सरलता की रुई डालो और फिर उसमें किसी संत के मन में, किसी महापुरुष के मन में जिसमें ये विरह की अग्नि जल चुकी है, उनके जाके चरण स्पर्श करो। अपने आप वो कृष्ण प्रेम की अग्नि तुम्हारे अंदर भी प्रज्वलित हो जाएगी। तेजो, अग्नि से मन साफ होता है, पर विरह अग्नि। दूसरा वारी, पानी। पानी से मन साफ होता है। कौन सा पानी? बिसलरी वाटर, मिनरल वाटर, या टंकी का, कि सरोवर का? कौन सा पानी चाहिए? बोले दुनिया का पानी नहीं चाहिए। मन को साफ करने का
केवल साबुन से कपड़ा नहीं धोया जाता, साथ में पानी की आवश्यकता होती है। मन भी केवल तत्वों से नहीं धुलेगा, पानी साथ में चाहिए। कौन सा पानी? दुनिया का पानी नहीं, प्रेम से उसकी याद में अपनी आंखों से 2 बूंद गिरा देना, उस अश्रु से तुम्हारा पूरा मन साफ हो जाए। जब तक प्रभु की याद में आंखों से अश्रु नहीं गिरेंगे, एकांत तो हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो, तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं हो, अपने दुखों को रोने के लिए नहीं, दुखों के लिए तो सब रोते हैं भगवान के पास, दुखों के लिए नहीं, बस उसकी याद में जब कभी तुम्हारी आंखों से अश्रु आए तो समझ जाना अब तुम भगवान की भक्ति की ओर बढ़ते जा रहे हो। श्रीमन महाप्रभु जी जब प्रातः काल ये उठते थे और इनके जो बिस्तर था उसको जब उठाया जाता था, महाप्रभु जी की जो तकिया थी जिस पर वो रात भर सोते थे, उस तकिए को निचोड़ा जाता था और जैसे पानी बहता है वैसे महाप्रभु जी के अश्रुओं की धार उससे बहती थी। आंसू नीचे नहीं गिरते थे, जैसे पिचकारी चलती है ऐसे आंसुओं की धार निकलती थी। मैं फिर एक बार दोहराऊं, भक्ति केवल दिखावे का नाम नहीं है, भक्ति तो मन से, दिल से, प्रेम से की जाती है, उसमें दिखावे का कोई स्थान नहीं है। बताना नहीं पड़ता आप कितने बड़े भक्त हो, भक्त का चेहरा बता देता है कि ये इतना बड़ा भक्त है। प्रेम हो, सिर्फ दिखावा ना हो। दुनिया दिखावे से चल रही है, कम से कम भगवान को तो छोड़ दो। मंदिर में गए हैं ठाकुर जी के, जाकर के रास्ते में देखा एक 10 का नोट पड़ा है, उस पर जाके खड़े हो गए और वैसे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, हे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, हमें कुछ नहीं चाहिए, वैसे 10 रुपया का मोह नहीं छोड़ सकते। ये दुनिया में अगर भगवान से कोई दूर कर सकता है तो वो हमारा दंभ है। कहते हैं दुनिया की हर चीज दंभ से चलती। आपके घर जब कोई आता है ना, कोई रिश्तेदार आ गया तो आप बड़े खुश होकर कहते अरे वाह वाह हमारे तो भाग खुल गए आप आए हो, पर मन से सोचते भला कहां से आ गए। हमारे बरसाने में एक बाबा महाराज वो कथा सुनाया करते, बोले हमारे कोई एक जानकार थे तो हम उनके घर गए थे, तो हमने देखा कि घर में दंपति रहते थे, पति पत्नी, रात का समय था, 9-10 बज रहे थे, ठंडी का समय था, इतने में घंटी बजी, दरवाजा बजा, तो देखा तो पता चला उनके एक मामा जी थे रिश्तेदार, वो उनके घर आए थे। अब जैसे देखा 9-10 बजे, ठंडी का समय, मामा जी आएंगे तो खातिरदारी करनी पड़ेगी, पत्नी को बोली चुपचाप सो जा। पर मामा जी भी बड़े हटी थे, मामा जी ने दे घंटी, मामा जी हटे ही नहीं। तो आखिरकार में उठ के जाना पड़ा। उठ के गए और जैसे मामा जी को देखा, अरे वाह 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 मामा जी आई आई, हम तो आपको याद ही कर रहे थे और आप आ ही गए। बाबा जी आ गए, आइए आइए पधारिए, बैठिए बैठिए, कैसे हैं, सुनाइए, आइए। अच्छा अच्छा आप बैठिए, हम अभी आपके लिए भोजन बनवा के लाते हैं। तो भीतर चले गए, वहां बीवी बेलन लेके खड़ी थी, बोले लो बना लो भोजन। रात को 10 बजे हम तुम्हारे मामा के लिए भोजन बनाएंगे। वो बोली ज्यादा मत लड़, मामा जी सुन लेंगे। तो कटपट चल रही थी, मामा जी को भीतर बाहर से आवाज आई, बोले बेटा रहने दे, क्यों बहू को रात को परेशान करता है। बोला हाँ हाँ मामा जी हम भी इसको यही कह रहे थे, पर ये बोली नहीं नहीं मामा जी आए तो भोजन तो हम बनाएंगे इनके लिए। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन भोग चबेना। कपट जहां देखो कपट है, जबकि ठाकुर जी कहते मोहे कपट छल छिद्र ना भावा,
मैं सब कुछ माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा कपट माफ नहीं कर सकता। दुनिया से कपट किया तो किया, लेकिन भगवान के साथ कैसा कपट, उनके साथ कैसा छल करते हैं। भक्ति प्रेम का नाम है। दिल से रोज उसको भजना। अपने आप से पूछो, तुम रोज माला अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हो या उसको पाने के लिए करते हो? तुम मंदिर जाते हो अपने स्वार्थों के लिए या मंदिर जाते हो उसको पाने के लिए? संसारिक वस्तुओं से भगवान प्राप्त, संसार के लोभों को लेकर के भगवान के पास जाओगे तो वो भक्ति परिपूर्ण हो नहीं सकती। दिल से जब भक्ति आएगी तो आंखों से अश्रु भी आएगा। इसलिए तेजो वारी जल, और तीसरा मृदाम, मिट्टी से मन को साफ किया जा सकता है। कौन सी मिट्टी? बोले दुनिया की मिट्टी नहीं, रेड सॉइल ब्लैक सॉइल नहीं। कौन सी? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाए। अपने किसी बुद्ध पुरुष की, किसी महत पुरुष की, संत की, सदगुरु के चरणों की रज प्राप्त हो जाए, उसको अपने माथे पर लगाओ, उसको अपने हृदय से लगाओ। गुरु के चरण की रज में क्या सामर्थ्य है? आप हमारे भारतीय संस्कृति में एक स्त्री पतिव्रता है, उसका विवाह हो चुका है, कैसे पता चलेगा? एक कन्या जिसको आज तक किसी से कोई लेना देना नहीं, उसका सिर्फ एक परिवार है, माता पिता भाई बंधु, पूरा घर परिवार है, लेकिन विवाह होते ही जो परिवार उसके लिए अनजान था वो अपना बन गया। कैसे? सिर्फ मांग में एक सिंदूर भरा। जरा से सिंदूर इतनी क्रांति ला सकता है, तो विचार कीजिए, किसी सदगुरु के चरण की रज अगर शिष्य के माथे पर लग जाए तो उसका जीवन कैसे ना परिवर्तित हो। चरण रज माथे पर सदगुरु की लगेगी तो तुम्हारे सारे मन के कलमश दूर हो जाएंगे। इसीलिए तेजो वारी मृदा, इन तीनों चीजों के द्वारा अपने हृदय को साफ करो, प्रेम से अपने मन को साफ करो। जब मन साफ होगा फिर भगवत चरणों में जाओ, फिर तुम्हें भगवत प्रीति होगी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आगे व्यास जी ने लिखा, भागवत क्या है? भागवत का फल क्या है? बोले भागवत स्वयं एक फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष पर लगा हुआ एक पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। इस फल का करना क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पीते रहो पीते रहो पीते रहो। कब तक पीते रहें? बोले जब तक स्वयं श्री राधा गोविंद आकर के तुम्हें अपनी गोदी में ना बिठा ले, तब तक इस रस को पीते रहो। छोड़ना मत। ये मत सोच लेना कि अरे ये तो वही तुम्हारी पुरानी भागवत है, क्या हर बार लेके आ जाते हो। हम तो पहले इसको सुन चुके हैं। भागवत पुरानी नहीं है, भागवत का हर एक शब्द नया है, क्योंकि भागवत रस से भरी हुई है। संसारिक वस्तु में और अध्यात्म में यही फर्क है। संसारिक वस्तु में धीरे धीरे आपकी रुचि नित्य प्रति घटती जाती है। किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, रसगुल्ला खजूर वाला, खजूर के गुड़ का आपको बड़ा प्रिय है क्या नहीं? आप एक खाते हो, बड़ा स्वाद आपको आता है। दूसरा खाओगे तो स्वाद तो आएगा, लेकिन पहले वाले से उसकी जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसको विज्ञान में मार्जिन ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। धीरे धीरे रुचि कम होगी। आप तीसरा रसगुल्ला खाओगे तो दूसरे से कम होगी, चौथा खाओगे तो तीसरे से कम होगी, और धीरे धीरे 6-7 पर आके ब्रेक।
हम जैसों के लिए, बाकी खाने वाले तो भैया 20 से तो उनकी शुरुआत होती है। कोई ब्रज का पंडा बिठा दो तो बस, ब्रज में तो खाने वालों की कोई कमी नहीं होती। बड़ा ब्रज के पंडों का मानना है कि जन्म दूसरा मिल सकता है लेकिन यजमान दूसरा नहीं मिलेगा, इसलिए जितना खा सकते हो खा लो। कहते पंडित जी पहुंच गए यजमान जी के घर। अब यजमान जी के घर पहुंचे तो पंडित जी को भोजन परोसा गया, तो पंडित जी ने 6 रसगुल्ले तो अपनी रुचि से खा ली। अब थोड़े यजमान जी थोड़े विनोदी आदमी थे, वो उठ करके आए, अरे पंडित जी 6 से क्या होता है, देखिए हमारे हाथ से एक और ले लीजिए। पंडित जी बोले नहीं नहीं यजमान जी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इतना ही बहुत है। बोले अच्छा ऐसे करिए, आप एक रसगुल्ला खाइए, हम आपको इसका 50 रुपया देंगे। पंडित आदमी है, 50 रुपया छोड़ कैसे सकता है। बोले ठीक है तो रख दीजिए, लाभ फायदे का सौदा, एक रसगुल्ला ऊपर से 50 रुपया, लाइए रखिए। खा लिया। फिर से यजमान जी, अरे महाराज एक और चलेगा, 100 रुपया। पंडित जी बोले रखिए। अब पंडित जी भी मजाक किया थे तो यजमान जी भी कम नहीं, एक और रसगुल्ला, 200, 500, 1000 करते करते गाड़ी 5000 रुपया तक पहुंच गई। और पंडित जी ने इतने खाए कि पंडित जी को घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। डाल के ले गए, पहुंच गए। अब वहां पड़े हैं चारपाई पर। पंडितानी आई, कहीं वैद्य से एक गोली ले आई, बोली लीजिए इसको खा लीजिए, जब पछता नहीं तो खाते क्यों हो तो ना, लीजिए पकड़िए गोली खाई। तो पंडित जी ने हंसते हुए कहा, अरे भाग्यवान तू भी पागल है, अगर इस गोली को खाने की जगह ही होती तो एक रसगुल्ला और ना खा के आता, 6000 मिल जाते। हर क्षण आपकी रुचि घटती जाएगी, लेकिन आध्यात्म में इसका उल्टा है। आध्यात्म में हर दिन प्रतिक्षण वर्धमानम, श्री नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, भक्ति का मतलब जो नित्य प्रति नहीं, हर क्षण जो बढ़ती हो, हर क्षण जिसमें रोज नया नया आनंद आता हो, उसी का नाम भक्ति है। आज आनंद आया कथा में, कल और आएगा, परसों और आएगा, इस कथा में आया, दूसरी कथा में और आनंद आएगा। अगर आपकी रुचि बढ़ रही है तो समझना आप कथा सही ढंग से सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है वही कथा है, वही भागवत है, वही लीलाएं हैं, तो समझना कथा सुनने में अभी कहीं गड़बड़ है। एक बार जिसने ये कथा सुन ली भगवान नाम की, उसको ऐसा नशा चढ़ता है कि दुनिया में फिर कोई उसको उतारने वाला नहीं पैदा हुआ। दुनिया के सब नशे थोड़ी देर के लिए है। चाय का नशा बड़ी थोड़ी देर के लिए, कथा में आओ तो भी पी के आओ, जाके फिर आप पीते होगे, फिर पीनी पड़ेगी। शराब का नशा कितनी देर का होता है, कितनी देर का होगा, ज्यादा से ज्यादा एक रात का। किसी महान पुरुष का वाक्य है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब कोई इस महापुरुष से ये पूछे कि गम भुलाने को पी तो ली, पर सुबह इसका नशा फिर उतरेगा, फिर गम आ जाएंगे, फिर क्या करोगे, फिर पिएंगे। ऐसा नशा क्यों करते हो जिसको करने के लिए हर बार नशा करना पड़े। ऐसा नशा करो कि एक बार नशा हो और पूरे जीवन वही नशा चलता रहे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजरें मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी।
एक बार जिसको हरि नाम का नशा चढ़ गया, फिर उसको उतारना असंभव है। दुनिया में इतनी सारी महफिलें हैं, वहां मुंह से पिलाई जाती है, लेकिन भगवान की कथा की महफिल में कानों से पिलाई जाती है। और ये महफिल दुनिया से निराली है, इसकी दुनिया में कोई तुलना नहीं कर सकता। लाखों महफिल जहां में है यूं तो, लाखों महफिल जहां में है यूं तो, हो तेरे महफिल के जैसी नहीं है। लाखों महफिल जहां में है यूं तो, हो तेरे महफिल के जैसी नहीं है। लाखों महफिल जहां में है यूं तो, लाखों महफिल जहां में है यूं तो, तेरे महफिल के जैसी नहीं है। हो तेरे महफिल की जैसी नहीं है। हो तेरे महफिल के जैसी नहीं है। हो तेरे महफिल के जैसी नहीं है। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे हो दर्जा बराबर। है भरोसा, कहो है भरोसा, जय जय। है भरोसा तेरा है मुरारी। है भरोसा भरोसा है तेरा मुरारी। तू दयालु है कातिल नहीं है। तू दयालु है कातिल नहीं है। लाखों महफिल जहां में है यूं तो, लाखों महफिल जहां में है यूं तो, ओ तेरे महफिल के जैसी नहीं है। वो तेरे महफिल की जैसी नहीं है। ओ तेरे महफिल के जैसी नहीं है। ओ तेरे महफिल की जैसी नहीं है। तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता वैकुंठ फीका सा उसको। तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता वैकुंठ फीका सा उसको। तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता वैकुंठ फीका सा उसको। तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता वैकुंठ फीका सा उसको। डूब कर कोई, जय डूब कर कोई, जय। डूब कर कोई बाहर न आया।
महफिल जहां में है यूं तो, लाखों महफिल जहां में है यूं तो, तेरे महफिल के जैसी नहीं है। ओ तेरे महफिल के जैसी नहीं है। ओ तेरे महफिल के जैसी नहीं है। ओ तेरे महफिल के जैसी नहीं है। दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया अगर कोई तेरे दर पर, दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया अगर कोई तेरे दर पर, दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया अगर कोई तेरे दर पर, दर बदर खा के ठोकर जो थके कर आ गया अगर कोई तेरे दर पर। तुमने नजरों से, जय हो। तुमने नजरों से, जय जय। तुमने नजरों से जो रस पिलाया, तुमने नजरों से जो रस पिलाया, वो बताने के काबिल नहीं है। ओ वो बताने के काबिल नहीं है। ओ वो बताने के काबिल नहीं है। वो बताने के काबिल नहीं है। लाखों महफिल जहां में है यूं तो, 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 तेरे महफिल के जैसी नहीं है। ओ 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 तेरे महफिल के जैसी नहीं है। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीनामामृतम्। ऐसी भगवान की उस पवित्र कथा जहां रस पिलाकर के जीवन बनाया जाता है, जहां भगवान नाम का एक रस पिला करके नव जीवन का निर्माण किया जाता है। क्योंकि भगवान की कथा वास्तविकता में इतनी रसमयी है कि एक बार जो इसको सुन ले वो भगवान का हो जाता है, और जो भागवत का हो गया समझो वो भगवान का हो गया। हुसैन शाह के दरबार में नौकरी करने वाले अमरदेव और संतोष देव, जिनको इतनी बड़ी पद की प्राप्ति थी, किंतु ऐसा नाम का नशा चढ़ा, सब कुछ ठोकर मार के, अनेकों जितनी भी संपत्ति अपने पास थी सबको ठोकर मार करके
एक लंगोटी लपेट करके, एक कम्बल लेकर के सीधा श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए, और जिनका नाम हुआ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। सब कुछ ठोकर मार दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी किसी साधारण नहीं, बड़े राजा के बेटे थे। नरोत्तम दास ठाकुर इतने बड़े जमींदार के पुत्र थे, जिनकी वार्षिक आय उस समय 20 लाख थी, उस समय के। लेकिन जब प्रभु के नाम का नशा चढ़ा तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन पहुंच गए। लोकनाथ दास गोस्वामी के मलमूत्र तक को उठाया। लोकनाथ गोस्वामी के पास नरोत्तम दास ठाकुर गए। लोकनाथ गोस्वामी का प्रण था, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी प्रण लिया, अगर किसी से दीक्षा लेनी है तो इन्हीं से लूंगा। एक तरफ गुरु का प्रण, एक तरफ शिष्य का प्रण। लोकनाथ गोस्वामी जब शौच आदि के लिए प्रातःकाल जाते थे, देखते हैं पूरा जो जगह है वो पूरी स्वच्छ हुई है, वहां पर जल भी रखा है, पर पता नहीं चलता कौन उसको करके जाता है। एक दिन सोचा देखूं तो सही कौन कर रहा है, मेरे मल मूत्र तक को भी कौन साफ कर रहा है। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ के चले गए तो देखा नरोत्तम दास ठाकुर, इतने बड़े जमींदार का बेटा, लेकिन अपने हाथों से लोकनाथ गोस्वामी के उस मलमूत्र के स्थान को साफ कर रहे। गले से लगा लिया, बेटा तू मेरा सच्चा शिष्य बनने लायक है। अपने प्रण को त्याग दिया और उसको गले लगा करके वही कान में नाम मंत्र की दीक्षा दे दी। कहने का अर्थ यह है कि जब हरिनाम का नशा आ जाता है तब सब छोटा पड़ जाता है। सबसे बड़ा धन जब हाथ लग जाए, देखिए सीधी सी बात है, कोई आदमी ठेले पर चना बेचता हो, रोज पाठशाला के, स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने खड़ा हो जाता है कि सब लड़का लड़की पढ़ के आएंगे, खाएंगे। किसी को 1 रुपया का भी चना फालतू नहीं देता, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। 1 करोड़ की लॉटरी लगते ही अपने जो ठेला का जितना सामान था आज सब फ्री में लुटा दिया। अब वो ठेले पर सामान नहीं बेचेगा, क्यों? क्योंकि अब उसके पास बड़ी चीज आ गई, और बड़ी चीज आते ही छोटी चीज को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो अपने आप छूट जाती है। वैसे जब बड़ा नशा आपके हाथ में आ जाएगा, जब सबसे बड़ा धन आपके हाथ में आ जाएगा, तो फिर छोटा धन छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप छूट जाता है। मीरा ने घर को छोड़ा नहीं था, छूट गया था। बाला मैं बैरागन होंगी, कोई गरीब गांव के बेटी नहीं थी मीरा, इतने बड़े मेड़ता की राजकुमारी थी, चित्तौड़गढ़ की बहू थी। लेकिन जब कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ा, सब कुछ छोड़ दिया, सब हीरा जवाहरात फेंक दिए, क्योंकि कृष्ण नाम का धन उसके पास आ गया। एक बड़ी सुंदर कथा आती है गौड़िया संप्रदाय के ही भक्तों में। सनातन गोस्वामी के पास एक बार कोई आदमी गया, जाके प्रार्थना की, महाराज मेरे घर में 7 कन्याएं हैं, 7 बेटियां हैं, सब विवाह के योग हो चुकी है, और घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, कैसे इनका विवाह करूंगा? महाराज आपके पास तो बड़े बड़े सेठ आते हैं, किसी से भी बोल दो। महाराज ने कहा भैया हम तो गरीब आदमी, खुद मधुकरी मांग के खाते, तुम्हें क्या देंगे? बोले नहीं नहीं महाराज, आप जरूर कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा। बहुत प्रार्थना की, बहुत रोया, तो उनको दया आ गई। उन्होंने कहा जा, उस सामने झाड़ियां खड़ी है, वो झाड़ी के पास में एक पत्थर पड़ा है, वो पारस मणि है,
मेरे किसी काम का नहीं है, मैं तो उस पर बैठ करके रोज लघु शंका करता हूं, शौचालय जाता हूं। वो पत्थर ले जा, जिस भी लोहे की चीज से तू स्पर्श करेगा वो सोने की हो जाएगी। खुश हो गया, पत्थर को लिया, प्रणाम किया, धन्य हो महाराज, बड़ी कृपा हुई। चल पड़ा। रास्ते में एक हाथ में सोने की अंगूठी थी, सोचा सच भी है, जरा देखूं। पत्थर से स्पर्श किया, अंगूठी सोने की बन गई, एकदम पारसमणि। खुश हो गया, जा रहा है नाचता गाता। लेकिन अचानक से मन में एक विचार आया, इतनी कीमती चीज, इतनी कीमती पारसमणि, और सनातन गोस्वामी इस पर बैठ करके लघु शंका करते हैं, यानी उनके लिए इसकी कोई कीमत नहीं है। यानी इससे भी कीमती उनके पास कोई चीज है तो क्यों ना वो ले ली जाए। छोटी चीज क्यों ले, बड़ी चीज लेनी चाहिए। तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस आया, बोला महाराज जरूर आपके पास इससे और भी कोई कीमती चीज आप छुपा रहे हैं, हमें बताइए क्या है। गोस्वामी जी ने कहा, भैया जो काम के लिए तू आया था तेरा काम हो गया, छोरियों का ब्याह कर, अब तुझे क्या लेना देना। बोले नहीं नहीं महाराज, हमें तो इससे भी कीमती चीज जो आप छुपा के रखे हो वो चाहिए। गोस्वामी जी ने हंसते हुए कहा, बेटा वो जो कीमती चीज है उसको हर कोई लेता नहीं है। नहीं नहीं प्रभु आप बताइए तो सही, जब आप इतनी कीमती चीज को व्यर्थ में फेंक सकते हो तो इससे कीमती क्या है। बोला सुनना है, इससे कीमती क्या है। आ, हाथ पकड़ा, माथे को पकड़ा और कान में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र सुनाया और कहा, इससे दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज ये भगवान का नाम है, चाहिए। उसके मन में स्पर्श होते ही ऐसी भक्ति आई कि पत्थर को फेंक दिया और चरणों में गिर पड़े। हाँ महाराज मुझे यही कीमती चीज चाहिए। सनातन गोस्वामी ने पकड़ा, वहीं झाड़ी थी, झाड़ी पकड़ी, उसी से कंठी बनाई और कान में मंत्र दीक्षा दे दी। ये सच्ची घटना, और अभी 500 वर्ष पूर्व की घटना है। वो पत्थर को पानी में फेंक दिया गया। बाद की कथा भी आती है, उस समय दिल्ली में अकबर आया हुआ था। अकबर को यह घटना पता चली कि पारसमणि है और पानी में फेंक दी। बड़े बड़े हाथियों के झुंड उसने लगा दिए, उस सैनिक लगा दिए ढूंढने के लिए, कहीं पारसमणि नहीं मिली। कहते हैं लेकिन जब हाथी पानी में घुसे पानी पीने के लिए, तो हाथियों के गले में जो लोहे की चेन थी वो सोने की हो गई। तो उसको पता चला कि पारसमणि यही है, खूब ढूंढा पर नहीं मिली। तो कहने का अर्थ है, सबसे बड़ा अगर कुछ है, सबसे बड़ा कोई धन है तो वो हरि नाम का धन है। गो कोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, माघे प्रयागे यदि कल्पवाशी, यज्ञः युथा मेरु स्वर्ण दानम, गोविंद नाम न भवेत चतुल्यम। करोड़ों गाय तुम काशी के चंद्र ग्रहण पर दान करो, एक सोने का पर्वत सुमेरु दान कर दो। कल्प प्रयागराज में जाकर के एक कल्प तक भी निवास किया जाए, 10,000 वैदिक यज्ञ किए जाएं, लेकिन गोविंद नाम न भवेत चतुल्यम, इतना सब मिला करके भी केवल एक गोविंद के नाम की बराबरी नहीं कर सकता। इतनी शक्ति भगवान के नाम में। श्री महाप्रभु जी से, चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, महाराज आप तो जानते हो कलयुग में बड़ा भयंकर समय आने वाला है। कलयुग में हर चीज घटती जाएगी, हर चीज कम होती जाएगी। पहले की उम्र भी लंबी होती थी, अब तो धीरे धीरे उम्र भी घटती गई। और भी भागवत में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग का अंत आते आते आदमी की जो आयु है वो बस 20 साल रह जाएगी। 20 साल में ही जन्म लेगा,
20 साल में पढ़ेगा, शादी भी होगी, बालक भी होंगे और दादा दादी भी बनेगा और भगवत धाम भी पहुंचेगा। इतना भयंकर समय आने वाला है, तो महाराज उससे बचने का उपाय क्या है? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरी दुनिया को हरिनाम का ये जय घोष कराया, हरिनाम का वो मंत्र सुनाया, हरे कृष्ण महामंत्र जन जन तक पहुंचाया। संकीर्तन की शुरुआत ही इस बंगाल की धरा से श्री महाप्रभु जी ने प्रारंभ की। नवद्वीप की भूमि से, नदिया से वो महामंत्र की एक धारा बहती बहती श्रीधाम वृंदावन तक पहुंची। इसलिए नाम से बड़ा इस दुनिया में आप कितनी भागवत सुनो, आप कितनी रामायण सुनो, आप कितनी भी शास्त्र पढ़ो, अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम सबसे बड़ा, अंत में यही परिणाम। नाम की क्या महिमा, एक बड़ी सुंदर कथा आती है। आप सब जानते हैं श्री राम भगवान ने लंका जाने के लिए सेतु बनाया पत्थरों से, और आश्चर्य यह हुआ कि पत्थरों पर राम लिख करके उसको पानी में डाला गया और पत्थर तैर गए। अब ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि जिसके नाम से पत्थर तैर सकता है, तो विचार करो उस राम में कितनी शक्ति होगी। तो ये बात उड़ती उड़ती लंका तक पहुंच गई। लंका के लोगों में बात फैली कि अरे भैया, अब तो हमारे महाराजा रावण की हार निश्चित है, क्योंकि राम युद्ध करने आ रहे हैं और वो राम हैं जिनके नाम में इतनी ताकत है कि पत्थर तैर सकता है। अब तो रावण हारेगा। जितने भी सैनिक थे, सबका जो उत्साह था वो सब कम हो गया, और कोई भी सेना तब तक जीत नहीं सकती जब तक उत्साह न हो। अब रावण ने सोचा अब क्या किया जाए कि सेना का बल, उनका उत्साह वापस लौट सके। तो क्या किया, रावण ने घोषणा कराई, बीच चौराहे पर डंका बजा और कहा सभी लंका वासियों से कि कल सुबह होते ही सब उस समुद्र के किनारे इकट्ठे हो जाना। महाराज रावण भी वहां आएंगे और पत्थर पर रावण का नाम लिख करके पानी में डाला जाएगा और पत्थर तैरेगा। अब सबको लगा अरे वाह, ये तो बड़ा आश्चर्य है, महाराज के नाम से भी पत्थर तैरेगा, चलो देख के आते। सब पहुंच गए। पत्थर पर रावण लिखा गया। रावण ने पत्थर पकड़ा और कोने में जाके उसको पानी में छोड़ दिया। पत्थर डूब गया कि तैर गया? है डूब गया। पत्थर पर रावण लिख के डाला गया और पत्थर तैर गया। पत्थर तैर गया। अब तो पूरे लंकावासी महाराज रावण की जय हो जय हो जय हो जय घोष हो गई। सबने कहा कोई राम के नाम में ही नहीं, रावण के नाम में भी शक्ति, आने दो अब राम को। उत्साह वापस आ गया, सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन तब रात को रावण की पत्नी मंदोदरी, जो बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी, रावण के पास आती है, चरण दबाती हुई रावण से हंसती हुई कहती है, महाराज दुनिया को तो आप पागल बना सकते हो, पर हमको नहीं बना सकते। हम आपकी सब पोल पट्टी जानती है, हमको पता है आपके नाम में वो शक्ति नहीं है कि पत्थर तैर सके। अब आप ये बताइए पत्थर तैरा कैसे, सीक्रेट क्या है? रावण ने कहा इधर आ, कान में बताऊंगा, कहीं किसी को सुन ना जाए, सब सीक्रेट बाहर आ जाएगा। बोले हाँ महाराज बताइए पत्थर तैरा कैसे, रावण नाम में इतनी शक्ति नहीं है। बोले हाँ,
मैंने पत्थर पर रावण लिख करके डाला, लेकिन उस पत्थर को कोने में ले जाके उसके कान में जाकर के कहा कि तुझे राम नाम की सौगंध है अगर तू तैरा नहीं। और पत्थर पानी में डाल दिया और पत्थर तैर गया। रावण भी जानता है राम नाम की शक्ति को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलुदीन अमी को। नाम के प्रभाव को हर भोलेनाथ जी, वाल्मीकि ऋषि, इन सब ने नाम को लेकर के अपने जीवन को बनाया है। इसीलिए कहते हैं भगवान से बड़ा अगर कुछ है तो वो भगवान का नाम है, हरि नाम है। आइए कुछ क्षणों के लिए हम भी सभी थोड़ी देर शुद्ध नाम का उच्चारण करते हुए, संकीर्तन करते हुए, क्योंकि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत कहती है, कलेर दोष निधे राजन हस्ती है एको महान गुण। हे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, दोषों से भरा हुआ है। अनेकों अनेकों पाप हैं, अनेकों अवगुण हैं। इस दोषों से भरे हुए, इस कीचड़ से भरे हुए कलयुग में एक हीरा, एक कमल का पुष्प है। क्या इस अनेक अवगुण होने के बाद भी कलयुग में एक गुण है? क्या? केवल तुम हरिनाम का जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में नहीं, तीसरे जन्म में, कभी ना कभी, एक ना एक दिन भगवान को इस नाम के सहारे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। भगवान को ना तप से पाया जा सकता है कलयुग में। कृते यद्य ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरी परिचर्यायाम कलौ तद्री कीर्तनात्। सतयुग में 1000 वर्ष तक तुम तप करो, त्रेता में 1000 वर्ष तक तुम यज्ञ करो, द्वापर में 100 वर्ष तक तुम पूजन अर्चन करो, लेकिन कलो तद्री कीर्तनात्, कलयुग में तुम केवल एक दिन हरिनाम संकीर्तन का अखंड कीर्तन करो, आपको वही फल प्राप्त होगा जो सतयुग त्रेता में हजारों वर्ष तप करने से प्राप्त होता। कलयुग केवल नाम आधारा। 7 दिन सुनो, 7 महीने सुनो, 7 जन्म सुनो, अंत में एक ही सार है, हरिनाम जपो, कृष्ण जपो, राम जपो। इसलिए सभी गाते हुए प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
राधे राधे। बड़ा ही प्यारा संकीर्तन हम सभी ने किया। एक बार मुस्कुराते हुए जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें उन सभी भक्तों का जो इस पावन कथा से जुड़ते हुए, जिन भक्तों ने गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं। थोड़ा सा विराम लेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये पावन कथा ब्रज वृंदावन की धरा से ये पावन सेवा गंगा बहती हुई न केवल हमारी हेली की धरा पर बल्कि आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक पहुंच रही है। और संपूर्ण विश्व से जो ऐसे गौ भक्त हैं जो जानते हैं कि इस वक्त भी ब्रज वृंदावन की पवित्र धरती पर गौ सेवा धाम की पवित्र वसुंधरा पर किसी न किसी गौ माता का इलाज हो रहा है, उनका ऑपरेशन हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा थोड़ी सी शांति व्यवस्था बनाए रखें, आपस में बातचीत ना करें और किसी को खड़ा ना होने। कई ऐसे केस गौ सेवा धाम में आते हैं जो बड़े ही टिपिकल, बड़े ही अलग टाइप के होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक गौ माता को गौ सेवा धाम में लाया गया जो बड़ी ही पीड़ित थी, तकलीफ में थी। उनका जब इलाज किया गया तो उनके पेट में एक मरा हुआ बछड़ा निकाला गया, जिन्हें यदि गौ सेवा धाम लाने में कुछ देर हो जाती तो शायद बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन सही समय पर रात के करीब 2 बजे जब हम चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब गौ सेवा धाम के